अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब तथा उसकी स्थिति तथा उसकी प्रकृति कैसी बनी होती है, ये पूरा हम एक-एक कर पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है, इसकी 6 प्रकृति होती है। 6 का 6 आपको ऐसे समझ में आएगा जैसे एक धुआँ-धुआँ हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर कहा जाता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है, कहा जा रहा है कि क्या, जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर होती है तो उससे बना प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है या किस प्रकार से बनता है। ये हमारा दर्पण की स्थिति बताया जा रहा है। इसमें देखिए किस प्रकार से किरणें आ रही है। इस प्रकार से क्या देखा जा रहा है कि वस्तु क्या किरण आ रही है। अगर देखा जा रहा है कि अनंत पर है, किरणें आ रही है और क्या जो थे ये प्रतिबिंब से टकरा कर क्या जो थे ये फोकस क्या जो था मुख्य फोकस पर आकर मिली। तो इसलिए कहा जाता है कि अनंत पर आई हुई किरणें क्या कहते हैं हमेशा फोकस तल पर मिलती है। अब कि इसकी वस्तु की स्थिति किस प्रकार से होती है, इस यहाँ पे देखिए। देखिए क्या हो जाता है, जैसे ही वस्तु आनंद से आ रही थी कि वस्तु की स्थिति कैसी रहती है हमारा, देखिए पहला क्या हो जाएगा हमारा, ये कहाँ पे मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है फोकस तल पर। तो कहा जाए कि अनंत से आने वाली किरणें कहाँ में मिलती है हमारा, फोकस तल पर मिलती है। वस्तु कैसे बने, देखिए पहला काम क्या है, वस्तु कहाँ पे मिल रही है, फोकस तल पर मिल रही है। तो यहाँ पर क्या जगह फोकस तल हो जाएगा। ये वस्तु वास्तविक है कि आभासी है, तो देखिए ये किरण जो आ रही है ये हमको वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए हमारा क्या कहता है वास्तविक प्रतिबिंब। ऐसी किरण जब वास्तव में हमको मिलती हुई प्रतीत होती है तो हमारा क्या कहता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जब वस्तु किरण क्या होती है हमारे आपस क्या होता है वास्तव में नहीं मिलती है तो वो हमारा क्या होता है एक मिलती हुई आभास कराती है, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हो रहा है। अब देखिए वस्तु से सीधा या उल्टा है, उल्टा है क्यों, क्योंकि देखिए अगर जब किरण आ रही है तो ये क्या किरण है, ये हमारा क्या था पॉज इधर की ओर जब सीधी जाती क्या होता है, जब सीधी जाती तो सीधी प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा क्या कहलाता है सीधा कहलाता है। लेकिन ये क्या वस्तु आकर टकरा कर फिर वहां पर मिली, क्या ये वस्तु यहाँ से जा रही थी ये सीधी जाती तो हमारा वास्तविक होता, यहाँ से वापस आई, वापस मतलब क्या जैसे ही आ रही थी क्या उल्टी दिशा मिली थी, हमारा क्या कहता है ये वस्तु की स्थिति कैसे हो जाती है हमारा उल्टा हो जाता है। और कहा जाता है कि वस्तु से छोटा होता है या बड़ा होता है, तो वस्तु अनंत पर रहती है तो बहुत बड़ी होती है, जैसे ही प्रतिबिंब के पास आती है तो कैसे हो जाती है हमारा वस्तु से छोटी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है अनंत पर अवतल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु की स्थिति कैसे होती है हमारा फोकस तल पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो वस्तु की स्थिति कैसी बनती है। देखिए कहा जा रहा है जब वस्तु अनंत पर रहती है तो क्या, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, देखिए कि अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब देखिए किस प्रकार से बनता है। एक किरणें गई और फोकस से होकर टकरा कर आ रही है, उसके बाद दूसरी किरणें आती है फोकस के मध्य से होती हुई आ रही है, कहाँ पे टकरा रही है हमारा वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में टकरा कर वस्तु की स्थिति कैसे बन रही है हमारे वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। जैसे कहा जाता है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बनती है। देखिए क्या हो जाता है, जब वस्तु अनंत पर रहती है तो क्या प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रही है हमारा वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में, तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनती है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है। तो उसके बाद क्या कहा जाता है ये वास्तविक बनती है, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे देखिए वास्तव में मिल रही है। उसके बाद देखिए कि वस्तु से उल्टा उल्टा हमारा क्या होने का मतलब क्या, ये वस्तु किरण देखिए सीधा आ रही थी, अगर यहाँ से टकरा कर गई, टकरा का मतलब क्या ये उल्टी बन रही है। उसके बाद क्या वस्तु से छोटा बनाए कि बड़ा बनाए, तो ए वस्तु से क्या जाता है हमारा ए वस्तु की स्थिति जो प्रतिबिंब वाली स्थिति रहती है क्या जाता है हमारा वस्तु से छोटा बनता है। कहा जाता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो वो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनती है, वास्तविक बनती है, उल्टी बनती है और हमारा क्या वस्तु से छोटा बनता है। इसमें देखिए क्या जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो वस्तु अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है, देखिए वक्रता केंद्र पर है, देखिए वह किरणें गई और किरणें फोकस से होकर टकराई और एक किरणें क्या जाती है फोकस से होकर सीधी आती है और टकरा कर क्या होता है हमारा वक्रता केंद्र पर मिलती है। तो कहा जाता है कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रहती है तो उससे बना प्रतिबिंब क्या होता है किस प्रकार से बनता है।
वस्तु की स्थिति कैसे बनती है प्रतिबिंब की? देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? वक्रता केंद्र पर बनती है। देखिए, वक्रता केंद्र से ये वस्तु की स्थिति हो गई, ये हमारे प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। कहाँ पे बन रही है? वक्रता केंद्र के बराबर बन रही है, तो वास्तविक बन रही है। वास्तविक मतलब क्या? किसी भी प्रकार का आभास नहीं करा रही है, ये रियल में बन रही है। और उल्टा हो जाता है, ये किरणें आ रही है, टकरा कर चली जा रही है, तो मतलब ये वस्तु की कैसी होती है हमारा? उल्टी हो जाती है। और वस्तु के बराबर कहा जाता है कि ये वस्तु क्या जाता है हमारा? वस्तु के बराबर होती है। जैसे प्रतिबिंब की स्थिति तथा वस्तु की स्थिति दोनों बराबर होती है। कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तब। यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच होती है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? देखिए क्या, जब वस्तु क्या हो जाता है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, ये तो हो गया स्थिति की। अब देखिए क्या बोला जा रहा है? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखी गई है, तो ये प्रतिबिंब किस प्रकार से यहाँ से टकराई और फोकस से टकरा कर वापस चली गई। यहाँ कहता है वक्रता केंद्र से क्या मुख्य फोकस से आई, टकरा कर यहाँ पर चली। अब कहा जाता है कि जिस प्रकार से ये वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस की मध्य रखी जाती है, तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी हमारा? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। अब देखिए, इस आधार पर हमको क्या पता चला है कि एक वस्तु कहाँ बन रही है प्रतिबिंब? देखिए, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वास्तविक बन रही है, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अब देखिए, ये वस्तु हमारे क्या, एक किरणें सीधी जाती है तो ये हमारी उल्टी हो जा रही है, तो हमारी किरणें वस्तु कैसी हो जाएगी हमारा? उल्टी हो रही है। अब देखिए, वस्तु से बड़ा या छोटा, देखिए ये वस्तु हमारे साथ क्या जाता है? छोटी है, इसकी तुलना में क्या जाता है? ये वस्तु बड़ी है। तो कहा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा हमारा क्या प्रतिबिंब कैसे बनता है? अनंत क्या वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनती है, वास्तविक बनती है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य होता है तब। यदि वस्तु फोकस तल पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति किस प्रकार से बनती है? तो देखिए कि अगर यदि वस्तु फोकस तल पर यहाँ पर रखी गई है तो वस्तु की स्थिति कैसी होती है? जैसे यहाँ पर जाती है, टकरा कर दर्पण से क्या जाती है? फिर फोकस से होकर टकरा कर वापस चली जाती है। तो उसके बाद दूसरी स्थिति कहा जा रहा है कि जैसे ही वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, वस्तु क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से टकरा कर वस्तु क्या जाता है? फिर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो ये वस्तु क्या जाती है? बहुत ही पीछे, मतलब अनंत पर चली जाती है। तो कहा जाता है कि अनंत पर रखी हुई, कहा जाता है जब वस्तु फोकस तल पर होती है तो उसकी वस्तु की स्थिति कहाँ पे, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? अनंत पर बनता है। अब कैसा होता है? वास्तविक बनता है, मतलब वास्तविक मतलब ये वास्तव में दिख दिख रही किरणें जाती हुई। और क्या होता है? ये उल्टा होता है, वो उल्टा होता है। और कहा जाता है कि वह वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। कारण क्या, जब वस्तु इतना पास होता है तो वो बहुत ही दूर जाकर बनते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये वस्तु क्या होता है? बहुत बड़ी बनती है। इसलिए हमारा कहता है यहाँ पर पांच कंडीशन हो गए। कौन कौन? जब वस्तु फोकस तल पर होती है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? देखिए, कहा जा रहा है कि जब वस्तु क्या है तुम्हारा, ये फोकस हो गया, मुख्य फोकस तथा ये ध्रुव के बीच में स्थित वस्तु रहती थी, किरणें गई और मुख्य फोकस से टकरा जाते, तो ये देखिए क्या, जो वक्रता केंद्र से होने वाली किरणें थी ये क्या होता है? टकरा के मतलब क्या, हल्की सी तिरछी हो जाती है, जिसके कारण क्या जाते हैं? ये किरणें आकर पीछे दर्पण के पीछे हमारे क्या था, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। जब मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो हमारा क्या कहलाता है? ये वास्तविक न होकर मैं क्या होता है? ये आभासी हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके द्वारा कहा, जब मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बना वस्तु रखा वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे होता है हमारा? दर्पण के पीछे, देखिए दर्पण के पीछे बना, अनंत तथा ध्रुव के बीच, ये ध्रुव हो गया, ये अनंत हो गया, अनंत के बीच स्थित बनता है, आभासी बनता है। मतलब क्या, ये मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, ये जबरदस्ती मिला जा रहा है, इसलिए हमारा क्या कहता है? ये आभास करा रहा है, इसका आभासी हो गया। उसके बाद क्या, वस्तु सीधा, देखिए एक किरणें सीधी जा रही है ना, इसलिए हमारा क्या करता है? ये सीधी प्रतिबिंब। अगर जब टकरा कर वापस चली जाती है, उसी दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, तो हमारा क्या कहता है? आभासी हो जाता है। इसलिए हमारा क्या कहता है? सीधा हो गया। अब देखिए क्या, वस्तु से बड़ा कहने को क्या, ये वस्तु हमारे क्या बहुत ही छोटी है, इसकी तुलना में देखिए ये वस्तु क्या है हमारा बहुत ही बड़ी होती है। इस प्रकार से हमारा क्या होता है? अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब की 6 का 6 कंडीशन आपका कंप्लीट होता। देखिए इसके आधार पर पता चलेगा कि देखिए, जब वस्तु 6 का 6 कंडीशन हम किस प्रकार से समझ, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है हमारा? ये फोकस से बनता है। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो वस्तु प्रतिबिंब क्या होता है हमारा? फोकस व वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर बनता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है हमारा? वक्रता केंद्र पर बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बनता है तो प्रतिबिंब क्या होता है? वक्रता केंद्र तथा फोकस अनंत के मध्य बनता है। जब वस्तु फोकस पर बनता है तो वस्तु क्या होता है? और अनंत पर चला जाता है। जब वस्तु यहाँ पर चला जाता है हमारा क्या, फोकस व ध्रुव के बीच चला जाता है, तो वस्तु क्या जाता है? दर्पण के पीछे चला जाता है।
दर्पण के पीछे चला जाता है। यहाँ पर एक कंडीशन में हमारा क्या था, वस्तु आभासी होती है, बाकी इन सभी कंडीशन में क्या होता है, हमारी वस्तु आभासी प्रतीत होती है और वो हमेशा क्या होता है, वस्तु से क्या कहते हैं हमेशा छोटी होती है। और क्या कहते हैं, जब अनंत पर आती है और जब फोकस पर चली जाती है तब वस्तु किस चीज़ होती है, हमारा अनंत पर हो जाती है। इस प्रकार से आज आप लोगों का 6 का 6 कंडीशन अवतल दर्पण का कंप्लीट होता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।